Hello students, chapter 2nd, nutrition in animals going on, and in this video we will discuss about the digestion in amoeba. So you will see in this topic, first point is here, amoeba is a microscopic unicellular and eukaryotic organism. तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस लाइन कि जो अमीबा है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. व्हाट इज द मीन ऑफ माइक्रोस्कोपिक? इट्स मीन अमीबा वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी them through these eyes. If you want to see them then we have to use their microscope. माइक्रोस्कोप का मीन होता है सूक्ष्मदर्शी, यानी एक ऐसा इक्विपमेंट जिसके थ्रू हम छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा करके देख सकते हैं. सो दैट इज माइक्रोस्कोप. तो ये कैसा एनिमल है, कैसा ऑर्गेनिज्म है? माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेल्युलर है. सो व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिसेल्युलर? इट्स मीन इट इज मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल, एक ही सेल से बना हुआ है. That's why we will call that unicellular. There are two types of organisms, one unicellular, second one multicellular. So what is the mean of unicellular? जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं, एंड जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उनको बोला जाता है मल्टीसेल्युलर. तो अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्युलर है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. नेक्स्ट वन, eukaryotic organism. So what is the mean of eukaryotic? There are two type of organism, first one prokaryotic and second one eukaryotic. So prokaryotic का मीन है कि ऐसे organisms जिनकी सेल में न्यूक्लियस कैसा होता है, विदाउट मेम्ब्रेन. उनका जो मेम्ब्रेन है वहाँ प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक. एंड जिन सेल्स में न्यूक्लियस विद मेम्ब्रेन होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड उनका न्यूक्लियस होता है, उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक. सो अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? माइक्रोस्कोपिक है, वी कैन सी देम थ्रू द माइक्रोस्कोप. यूनिसेल्युलर है, इट्स मीन वो बना हुआ है एक सिंगल सेल से. एंड यूकैरियोटिक है, इट्स मीन इट हैव अ न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नेक्स्ट वन यू विल सी, अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन. अमीबा में क्या होता है, उसकी सेल के चारों ओर एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एक न्यूक्लियस वहां प्रेजेंट होगा, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स. एंड उसकी जो बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में बहुत सारी छोटी छोटी बबल लाइक वैक्यूल्स होती हैं. वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिकाएं. रिक्तिकाएं मतलब बबल लाइक स्ट्रक्चर होती है, खाली खाली स्ट्रक्चर होती है, उनमें कुछ फिलअप नहीं होता है, बट वो बबल्स की फॉर्म में उसकी पूरी बॉडी के अंदर छोटी छोटी बबल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं. उनको हम क्या बोलेंगे? वैक्यूल्स. नेक्स्ट वन यू विल सी, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. सो अमीबा क्या करता है? कॉन्स्टेंटली, लगातार वो चेंज करता है अपने शेप को, अपनी पोजीशन को. ठीक है, तो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वो रेगुलरली क्या कर रहा होता है? अपनी शेप को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है. नेक्स्ट वन, इट पुशेज आउट वन और मोर finger like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. So you will understand this one point through the figure. So you will see, we know very well कि जो अमीबा है उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वो कोई भी शेप में हो सकता है. ठीक है, तो ये अमीबा का हमने एक स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर यहाँ बना लिया, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा. ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया है. ठीक है, इसमें ऐसी बबल लाइक बहुत सारी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, और इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई है जो कि बाहर में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये एक ही सिंगल सेल से बना हुआ है, इसीलिए ये एक ही सेल है जिसके बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अंदर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये बबल लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वैक्यूल्स हो गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि थर्ड पॉइंट था कि अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज देयर शेप एंड पोजीशन. तो ये क्या करता है? रेगुलर इसी शेप में नहीं होता है, अगर थोड़ा सा आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो फिर इसका शेप चेंज हो जाएगा.
कोई भी शेप ये ले सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ओके, नेक्स्ट पोजीशन ये रेगुलरली चेंज करता है, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता रहता है। अब इसमें मूवमेंट्स कैसे होते हैं, ये मूव कैसे कर सकता है, ऐसा कौन सा वे है जिसके थ्रू ये जो अमीबा है वो मूव करता है। तो इसके लिए क्या करता है कि ये अपनी बॉडी में से इस तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बाहर निकालता है, जिसको प्रोजेक्शंस कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, प्रोजेक्शंस। तो इस तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को ये बाहर निकालता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर सकता है। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ये बाहर निकालता है, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्यूडोपोडिया, ठीक है, या फिर फॉल्स फीट। ठीक है, इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, जिनको कहा जाता है स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। इसके थ्रू ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है। अब इसने इस तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना ली, अब वो कैसे करता है, इन्हीं के थ्रू आगे मूवमेंट कर रहा होता है। इन्हीं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पे वो जैसे लेग पे चलते हैं ना, इसी तरह लेग की तरह ये क्या करता है, अपने उन फॉल्स फीट पर चलता है, अपने उन नकली के जो उसके फीट हैं उनके ऊपर वो चलता है, जिसको उन्होंने स्यूडोपोडिया कहा है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं फॉल्स फीट। ओके, तो ये उसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ये चीजें उसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सो नेक्स्ट वन यू विल सी, नेक्स्ट वन पॉइंट, सो व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट, कि एक तो ये मूवमेंट करवाता है, जैसे उसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकले, आउटग्रोथ उसके फिंगर लाइक आउटग्रोथ बाहर निकले, और उनके थ्रू वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। इस तरह से मूवमेंट करता हुआ वो आगे बढ़ता है, और उसी के थ्रू वो क्या करता है, अपने फूड को भी कैप्चर करता है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स उसने बनाई, इसी से वो क्या कर लेता है, अपने फूड को कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट यू विल सी, व्हेन इट सेंसेस फूड, when it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. अब वो क्या करते हैं, जैसे ही उसको सेंस होता है कि वहां पर खाना प्रेजेंट है, उसके आसपास में कहीं खाना प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकालेगा, यानी फॉल्स फीट को बाहर निकालेगा उस फूड के चारों ओर, एंड इनगल्फ्स इट, और उसको क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, उसको निगल जाता है। You may see in this figure, अमीबा के फिगर में हम इस चीज को देख सकते हैं। Now you will see here, देखो ये फूड है, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। जैसे ही इस अमीबा को सेंस हुआ कि इसके पास में खाना प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, इस तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स उस खाने के चारों तरफ बना देता है। ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ आप देख सकते हो, इसी को उन्होंने क्या बोला था, स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। तो ये क्या करता है, इस तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस खाने को निगल लेता है। अब देखो ये खाना आ गया है यहाँ अंदर, निगल लिया इसने, इनगल्फ कर लिया, अब खाना अंदर आ गया है। अब ये जो फूड है ये क्या करता है, ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर्स हमने वैक्यूल स्टडी की थी ना, कि वैक्यूल होती हैं, इसी तरह की एक वैक्यूल में ये फूड क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। अब जैसे ही ये खाना इसके अंदर आकर के और फंस गया, ट्रैप हो गया, किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। इस तरह की जो वैक्यूल्स इसमें थी, उसी एक वैक्यूल में ये फूड आकर के क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन थिंग, व्हाट विल हैपन देयर, द फूड becomes trapped in a food vacuole। अब फूड क्या हो गया है, फूड वैक्यूल जो थी उसमें ट्रैप हो चुका है। नेक्स्ट वन, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब उस फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस जैसे हमारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, सेम एज इट विल बी ऑल्सो इन अमीबा। सो digestive juices will secrete in food vacuole, and then after they act on the food and break it down into simpler substances।
अब जैसे ही डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हुए, उन्होंने उस फूड पर क्या किया, एक्ट किया, कार्य किया, एंड देन उसको ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस में उसको वो ब्रेक डाउन कर देंगे। नेक्स्ट वन, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब। जैसे हमारी बॉडी में हुआ था कि जब फूड डाइजेस्ट हो चुका था तो हमारे इंटेस्टाइन में उसको एब्सॉर्ब कर लिया गया। सेम एज जब इसमें फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो इसकी बॉडी के अंदर इसको एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, एंड द एब्सॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब ये जो एब्सॉर्ब सब्सटेंस किस में यूज हो रहा है, उसकी ग्रोथ में यूज हो रहा है, उसके मेंटेनेंस में यूज हो रहा है, एंड उसके मल्टीप्लीकेशन में यूज हो रहा है। तो देखो, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, यू कैन अंडरस्टैंड, ग्रोथ हो गया बॉडी का मेंटेनेंस करना, ठीक है, रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग, ये सब चीजें। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी जैसा न्यू बेबी बॉर्न करना। तो जैसे अमीबा में न्यू बेबी बॉर्निंग कैसे होगी कि जैसे ये अमीबा है, अब ये क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और 2 छोटे अमीबा बना देगा इस तरह से। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। 1 से 2 बन गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, यहाँ पे 1 था और 1 से 2 बन गए, तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ऐसे ही फिर ये भी इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है। नेक्स्ट वन, the undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole। अब जो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो कि हमारी बॉडी में तो एनस के थ्रू निकला था, लेकिन इनकी बॉडी में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो ये अनडाइजेस्टेड उस रेसिड्यू फूड को बाहर निकालते हैं, एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, आउटसाइड, बाहर की तरफ उसको निकालेंगे बाय दी वैक्यूल। सो वैक्यूल की हेल्प से ही ये क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। सो इन दिस यू हैव टू मेक दैट अमीबा वन फिगर, एंड once you will see कि जैसे ही ये फूड कहाँ पर ट्रैप हुआ, वैक्यूल में आकर के ट्रैप हुआ, फिर डाइजेस्ट हुआ, फिर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो इसी तरह के वैक्यूल से होते हुए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से इनगल्फ हो, यहाँ से एक्सपेल्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डाइजेशन प्रोसेस इन अ अमीबा। ओके, अंडरस्टूड दिस वन थिंग। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक वी विल डिस्कस हेयर, digestion in grass eating animals। Okay, amoeba digestion completed। Now last one topic of this chapter, that is digestion in grass eating animals। So you will see once here, the grazing animals like cows, buffaloes and deer are known as ruminants। तो वो ग्रेजिंग एनिमल्स जो कि कौन से एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग मतलब जो चराई करते हैं यानी घास खाते हैं, चरने वाले एनिमल, ठीक है। तो जैसे काऊ है, बफेलो है, डियर है, इनको कहा जाता है रूमिनेंट्स। जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है, ठीक है। रूमिनेंट्स किसको बोलेंगे, दोज ग्रेजिंग मतलब ग्रेजिंग की प्रोसेस के थ्रू जो अपना फूड गेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू विल सी, they quickly ingest, swallow their leafy food and store it in a part of the stomach called rumen। So ये क्या करते हैं, क्विकली इंजेस्ट करते हैं, यानी अपने खाने को, उनकी जो लीफी फूड होता है, उनका जो चारा होता है, उसको वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं, निगलते हैं। बट ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, तेजी से उस लीफी फूड को निगल जाते हैं, एंड फिर उसको अपनी बॉडी में एक स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको रुमेन कहते हैं, उसमें उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन रुमेन द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। अब क्या होता है, उस रुमेन में ये जो फूड उसने फटाफट से अपनी बॉडी में लिया था, इंगल्फ किया था, वो फूड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, यानी आंशिक रूप से डाइजेस्ट होता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत उसका ब्रेक डाउन वहां पर होता है। इसको इन्होंने क्या कहा है, कर्ड कहा है उस फूड को जो कि पार्शियली डाइजेस्ट होता है रूमेन में। नेक्स्ट वन, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। लेकिन बाद में क्या होता है, ये कर्ड वापस से माउथ में आता है, ठीक है। उस
रुमेन पोर्शन से में जो कट प्रेजेंट था, जो फूड प्रेजेंट था, वो वापस से कहाँ पर आएगा, उसी वे के थ्रू, जिस वे से वो अंदर गया था ना, उसी वे के थ्रू वो वापस से माउथ में आ जाता है। अभी क्या करते हैं, टू दी माउथ इन अ स्मॉल लम्प्स। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा खाना ही एक साथ मुंह में आएगा, नहीं, छोटे छोटे लम्प्स में, छोटे छोटे भागों में वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके मुंह में आता जाता है। एंड द एनिमल चूज इट। अब वो एनिमल क्या करता है, उनको चबाता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, काऊ, बफेलो, वो क्या करती हैं, पहले तो फटाफट खा लेती हैं और फिर बाद में आपने देखा होगा वो अपने मुंह को चलाती रहती हैं। तो वो जो मुंह चलाना होता है ना, वो डाइजेशन की प्रोसेस कर रही होती हैं। वो अपने उस रुमेन वाले पोर्शन से फूड को वापस अपने माउथ में लेकर के आती हैं एंड फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके चबाती रहती हैं। उसको अच्छे से चबाकर फिर वापस से अपनी बॉडी में भेजती हैं। फिर रुमेन से थोड़ा सा आता है, फिर उसको चबाती हैं, फिर उसको स्टमक में भेज देती हैं। फिर रुमेन से वापस एक लंप आता है, फिर उसको चबाती हैं, फिर वापस स्टमक में भेज देती हैं। तो ये प्रोसेस रेगुलरली वो तब तक करते हैं जब तक कि उनका पूरा फूड वहां पर डाइजेस्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल लंप की फॉर्म में वो माउथ में आता है, जिसको वो वापस से चू करती हैं, चबाती हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है रूमिनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, रूमिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन, द ग्रास इज रिच इन सैल्यूलोज। अब देखो, ग्रास वो खाते हैं, तो ग्रास में क्या चीज प्रेजेंट होती है, सैल्यूलोज प्रेजेंट होती है। सैल्यूलोज की बनी हुई होती है ग्रास। ठीक है, और सैल्यूलोज क्या है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम जो फूड गेन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो वो जो फूड गेन करते हैं, जो फूड वो अपनी बॉडी में लेते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है ना, वो सैल्यूलोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सैल्यूलोज से बनी होती है ग्रास। किससे भरी हुई होती है, सैल्यूलोज से भरी हुई होती है, एंड जो कि अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट वन, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सैल्यूलोज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं और साथ में ह्यूमंस भी क्या नहीं कर सकते हैं, वो सैल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम लोग घास को खा ले तो हम उस घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल के साथ में ऐसे कैसे बाहर निकलेगी, हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होगी। सिर्फ कौन से एनिमल्स कर सकते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं ना, काऊ, बफेलो, डियर, ये सभी क्या कर सकते हैं, इस सैल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो ये रूमिनेंट्स होते हैं, ये जो एनिमल होते हैं ना रूमिनेंट्स, इनके पास में ना एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक बड़ा सा थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहा जाता है सिक्कम। और ये सिक्कम कहाँ पर होता है, बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बीच में ये स्ट्रक्चर होती है। तो ये हो गया हमारा फिगर, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल का। तो यहाँ पर आप देखो, ये तो हो गया ईसोफेगस, फूड पाइप हो गया, फूड पाइप से फूड अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर ये रूमेन है, रूमेन देखो, रूमेन वो पोर्शन है जहाँ से सीधा फूड पाइप से खाना आया और क्या हो गया, स्टोर हो गया। फिर यहीं से फूड क्या करता है, छोटे छोटे लम्प्स में वापस जाता है और जिसको ये धीरे धीरे चबा चबा करके वापस भेजती हैं। ठीक है, और ये फूड कहाँ पर आएगा, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन, आप देखोगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। देखो यहाँ लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और इन लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पार्ट होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज सिक्कम। ठीक है, तो इसी सिक्कम वाले पोर्शन में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इसी सिक्कम में क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा। जैसे ही यहाँ पे तो पहले कौन सी फॉर्म में कलेक्ट होगा, जैसे इसने फटाफट खाया और आकर के यहाँ पे कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद में क्या होगा, ये फूड जो है वापस छोटे छोटे लम्प्स की फॉर्म में जाएगा, जहाँ से वो वापस से उसको चबाएगा एंड चबा करके वो कहाँ पर भेजता जाएगा, उसको अपने सिक्कम वाले पोर्शन में। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आएगा फूड एंड यहाँ पर ये डाइजेस्ट होगा, प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। और उसके बाद में अगली प्रोसेस हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है, द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। अब वो फूड में जो सेल्यूलोज थी वो यहाँ पर डाइजेस्ट होती है। ठीक है, कहाँ पर डाइजेस्ट होती है, इस सिक्कम वाले पोर्शन में डाइजेस्ट होती है। एंड बाय द एक्शन ऑफ
सर्टेन बैक्टीरिया भी यहाँ पे डाइजेस्ट कैसे हो रही है कि वहां पर ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं। कहाँ पर? सिक्कम में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। बट इस तरह की कोई भी बैक्टीरिया ह्यूमन के सिक्कम में प्रेजेंट नहीं होता है। ह्यूमन का जो सिक्कम है ना, उसमें इस तरह का कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये जो सिक्कम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट्स थे, सिक्कम, कॉलन, एंड वन मोर इज देयर, मे बी आई फॉरगॉट दैट वन। फर्स्ट वन सिक्कम, सेकंड वन कॉलन, एंड थर्ड वन वाज देयर, आई विल टेल यू आफ्टर। सो इस तरह के 3 पार्ट्स होते हैं। और इसी तरह का एक पार्ट जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है? लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये सिक्कम प्रेजेंट होता है, जहाँ पर सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड इस तरह किस वजह से ये यहाँ पर डाइजेस्ट होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया वहाँ पर क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया वहाँ पर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह का कोई भी बैक्टीरिया ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, वो लास्ट वन जो मैंने बताना था वो रेक्टम पोर्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट वन सिक्कम, सेकंड वन कॉलन, एंड थर्ड वन रेक्टम, जहाँ पर रेक्टम में जहाँ अनडाइजेस्टेड फूड आकर के स्टोर हो जाता है एंड एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रेजिंग एनिमल्स में फूड का डाइजेशन होता है। इन दिस यू हैव टू मेक दिस वन फिगर 2.9 एनिमल फिगर। ओके, सो डाइजेशन completed and this chapter also completed. Bye and take care.